एक और तो नेता विकास के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताते हैं, लेकिन दूसरी ओर वह जातिवाद और धर्म की राजनीति को लेकर भी अपना एजेंडा लगातार चलाते रहते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम में इसी का विश्लेषण करेंगे कि कैसे बिहार में जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर राजनीति गर्म है। इसके साथ ही हम आपको असम भी लिए चलेंगे। असम में अब मवेशी संरक्षण विधेयक पास हो गया है। ऐसे में एक बार फिर से देश में बीफ को लेकर राजनीति गर्म हो सकती है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव की विरासत को संभालने वाले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमलावर रुख अपनाया है। अपने एक वक्तव्य में ये भी कह दिया तेजस्वी यादव ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का अपमान किया है। दरअसल मामला ये है कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर एक बैठक करने का प्रस्ताव भेजा था और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बैठक को लेकर नीतीश कुमार को कोई सूचना नहीं दी गई है। इसी को लेकर अब तेजस्वी यादव ने ये कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान किया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर एक पत्र भी लिखा है। सुनिए आखिर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। पिछली बार मॉनसून सत्र में हम खुद स्वयं सभी विपक्षी दलों के साथ, चाहे लेफ्ट पार्टियां हों, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी, हम सभी जितने नेता थे मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिले और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आश्वासन दिया कि आपकी मांग पे हम जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगेंगे। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग जो है 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला। हम लोगों की मांग है कि भाई जाति जनगणना हो और उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाए। और हम लोग इसी दौरान में, क्योंकि 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। ये चिट्ठी जो है आप लोगों को मोबाइल में जो है हम पहुंचवा देंगे। आप लोग उसमें सारी चीज़ें जो हैं पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमको ये उम्मीद और आशा है कि कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो ये लड़ाई जो है, जो मांग जो है, जो देश हित में है, राजहित में है, जनहित में है, इस पे, क्योंकि दोनों जगह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, करना इन्हीं लोगों को है। इसीलिए हम बिना भेदभाव के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जा करके उनके कक्ष में बिहार विधानसभा के सभी नेता, विरोधी दल जितने लोग हैं, सब लोगों के साथ जाकर के मिले कि भैया आप समय लीजिए, आपके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। तो कहीं ना कहीं से अगर 1 हफ्ते से समय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है। असम में मवेशी संरक्षण विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद अब असम में मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की बिक्री करना कानूनन अपराध हो सकता है। इसके साथ ही अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही साथ असम में अब बीफ का ट्रांसपोर्टेशन करना भी जुर्म है। इसको लेकर
विपक्ष लगातार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहा है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह धार्मिक नहीं है बल्कि इसका वैज्ञानिक तर्क भी है। साथ ही साथ जब यह विधेयक असम विधानसभा में पारित हुआ तो उस समय विधानसभा जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे के साथ गूंज उठी। We have moved this bill on the first day of assembly. As almost 30 days there was an intervening period of 30 days. We were ready to consider all the amendment. In fact, 1 or 2 amendments we have accepted also. However, opposition could not basically exchange with us with facts and with proper facts. Our cattle slaughter prevention bill is nothing but improvement of what was done by the Congress government in 1950 under the Chief Minister of late Gopinath Bordoloi. Our cattle preservation bill has drawn inspiration from Article 48 of the Constitution of India as well as thought of Mahatma Gandhi. As the bill is passed today, henceforth no slaughter can take place or sale purchase of beef can take place within 5 years radius of any temple and monastery. Also 5 kilometer radius of any monastery and temple. Also, wherever there are substantial non-beef eating people are there, mainly Hindu, Sikhs, Buddha, Jains peoples are there, in that locality, even if there are Muslim people, they will not consume beef. So these are the two important pillars of this new bill. And also we have completely banned transportation of cattle beyond the parameter of a district. So cattle has to be traded within the geography of a district. It cannot go from one district to the other district, even for slaughter and for other region. If for farming activity it has to travel beyond one district or beyond one state, then proper permission has to be obtained. My idea was that you can have the food of your choice, but do that without creating communal tension. You must respect the sensitivity of non-beef eating community. भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को मनाएगा। इसको लेकर देश भर में खूब तैयारियां की जा रही है। कहीं ना कहीं तिरंगे हर तरफ लहरा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूधिया रोशनी से भी हमारे पुराने जो महल हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, वो जगमगा रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा दिल्ली के कनॉट प्लेस में देखने को मिला, संसद भवन और साउथ ब्लॉक में देखने को मिला, साथ ही साथ मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे भी देखने को